हाँ जी, ये देखिए यहाँ पे सुबह सुबह क्या हो रहा है। और यहीं पे बैठे बैठे मैंने फ़्रूट कट कर लिए हैं। ये है कस्टर्ड, जो कि उस दिन मैं नहीं दिखा पाई थी, वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया था। और ये फ़्रूट मैंने यहाँ पे कट कर लिया है बैठे बैठे ही। और फ्रूट में क्या किया, एप्पल का भी मैंने छिलका निकाल दिया। तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आया कि एप्पल मैं किस लिए कट कर रही हूँ। और जब कट करके डालने लगी तब याद आया। तो एप्पल है, बनाना है, और थोड़ा सा जो है अनार मैंने निकाल लिया था, तो वो है। बाकी फ्रूट इसमें मैंगो वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन जो घर में अवेलेबल था वही मैंने सुबह सुबह इसमें डाल दिया है। और जो कस्टर्ड है वो बहुत ही अच्छा फ्रिज में कल का रखा हुआ है। और ये मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह। और गर्मी में ना ठंडा ठंडा कुछ सुबह सुबह मिले तो और भी अच्छा लगता है। तो बस बच्चों को याद आया तो फटाफट से मैंने ये तैयार कर दिया है। और ये देखिए, देखने में कितना यम्मी लग रहा है। तो लीजिए, थोड़े से जो है अनार के दाने मैंने ऊपर से इस पर डाल दिए। और कल ही अनार वगैरह निकाल दिया था कल ही, लेकिन नहीं हो पाया कल। फिर टाइम ही नहीं, मतलब इतना कुछ हो गया था, फिर ना तो टाइम था और ना खाने का मन था। और गार्निशिंग के लिए डाल दिया है इसके ऊपर हल्का सा मैंने पिस्ता। तो बहुत ही टेस्टी यम्मी सा हमारा कस्टर्ड बन के रेडी है। आ जाइए आप लोग भी सुबह सुबह एंजॉय कीजिए, ठंडा ठंडा कूल कूल। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आज का दिन अंश के बर्थडे से अगले दिन का है, जो कि दिन है थर्सडे। और तारीख है 12। तो 12 मई है आज। और जैसे कि आपने कल देखा था, तो कल कस्टर्ड बनाया था मैंने, तो वो आपने जो है देख ही लिया अभी कि वो मैंने कर दिया है यहाँ पे तैयार। और यहीं पे मेरे पास रखा हुआ है। मेरा तो है फास्ट, लेकिन इनके लिए रेडी हो गया है सब कुछ। तो ये फ़िलहाल सुबह सुबह ठंडा ठंडा कस्टर्ड एंजॉय करेंगे, और फिर इनका ऑफिस का टाइम हो जाएगा। और अभी मेरा लंच बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं इनको लंच वगैरह बना के दूँ। तो देखते हैं जैसे होता है। कस्टर्ड कल नहीं कर पाई थी शेयर आपके साथ, तो सोचा चलिए एक छोटी सी क्लिप जो है रिकॉर्ड कर लेती हूँ, और यहाँ पे अपना आज का व्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ। पूजा वगैरह मेरी हो गई है, चाय हो गई है सुबह की, और बस बैठे हैं। करीब हो गया है 1 घंटा, आज मस्ती कर रहे हैं। रात लेट हो गया था, और इनको तो लगी है ऑफिस जाने की, फिर भी और छोड़ भी नहीं सकते। और उधर आवाज़ आ गई होगी पापा की घंटी की, क्योंकि पापा की पूजा शुरू हो गई है, और हमारी तो कब की हो गई है। तो चलिए जी, क्या करेंगे? कस्टर्ड। आप क्या करोगे? ऑफिस जाएंगे। दिख गए। ऑफिस जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, जल्दी जाएंगे। जल्दी के अलावा भी कुछ होता है? हैं? हैं? जल्दी के अलावा भी होता है कुछ? बस जल्दी जल्दी जल्दी, जीवन ही जल्दी है। हैं? यही है जी, बस जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी के अलावा कुछ नहीं है। चलो, तो अभी रेडी होते हैं। हाँ जी, तो सुबह का काम मैंने कर दिया है। और ब्रेकफास्ट आज नहीं बना, जैसे कि मैंने बोला था, तो नहीं बना। ये ऑफिस चले गए थे, और मेरा काम जो है बर्तन वगैरह मैंने सब कर दिए हैं। और आज मुझे जाना है थोड़ी देर के लिए मार्केट, तो मैं जा रही हूँ मार्केट। और गर्मी गर्मी आप पूछिए मत। तो जैसे हूँ बस सेम ऐसे ही जा रही हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी है, अभी नहाने का मन हो रहा है। एक बार सुबह हो चुका है, और अब वो गर्मी है जो रिकॉर्ड तोड़ गर्मी होती है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी में अब धूप भी बाहर अच्छी खासी है, ये देखिए। तो बुरी हालत धूप की है, पर ज़रूरी काम है, तो मुझे थोड़ा सा जाना पड़ेगा। अवॉइड कर रही हूँ करीब 1 वीक से, लेकिन आज जा रही हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। और फिर आने के बाद मैं बनाऊँगी खाना। और जो है पसीने आप देख सकते हैं, बहुत ही बुरी हालत है, बहुत ही बुरी गर्मी है। और मैं जा रही हूँ श्रेय के साथ। हेलो। और श्रेय ने हाफ स्लीव पहनी है, इसके हाथ बिल्कुल जो है काले हो जाएंगे, ब्लैक ब्लैक। अंश ने तो अपने कर रखे हैं। तो चलिए बस जो है चलती हूँ, फिर देरी हो रही है। फिर आने के बाद खाना वाना भी बनाना है, और अंश जा चुका है शॉप पे। तो चलिए चलते हैं मार्केट, और फिर आके मिलते हैं। मार्केट से आने के बाद फटाफट से मैंने शुरू कर दिया है खाना बनाना। और मैं दाल रोटी ही बना रही हूँ, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि चावल आज बनेंगे नहीं। आज मेरा एकादशी का फास्ट है, और वीडियो आपको ये थोड़ा सा लेट मिलेगी।
क्योंकि वॉइस ओवर जब मैं कर रही हूँ तो लेट ही कर रही हूँ इसका। पहले 2-3 दिन तबीयत डाउन सी रही और गर्मी इतनी हो रही है ना, करने का कुछ मन भी नहीं करता है। और काम में थोड़ा सा बिजी भी थी क्योंकि आजकल जो है कलेक्शन के वीडियो वगैरह, और जब कुछ कलेक्शन आता है ना तो 1-2 दिन बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती। तो बस वही सब चल रहा है, तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है। तो बस फटाफट से मैंने यहाँ पे जो है दाल चढ़ा दी है और आटा वगैरह लगा लूँगी। बस ज़्यादा देर नहीं है क्योंकि इनका मुझे ऑफिस पे भेजना है लंच, और मार्केट जाने के बाद देखिए लेट तो हो ही जाते हैं। तो सोचा था कि पहले मैं नहा लूँगी, लेकिन गर्मी इतनी है, फिर सोचा कि फिर फुलके के वगैरह बनाऊँगी तो किचन में तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, तो बस मैं बाद में ही करूँगी। बहुत बुरी हालत है। और बताइएगा आपके यहाँ पे भी कहाँ कहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। हरिद्वार में तो भाई हालत ख़राब हो रखी है। बस फटाफट से रोटी सेक देती हूँ। और पापा ने तो मना कर दिया है खाने से, क्योंकि उन्होंने बस कस्टर्ड वगैरह ही लिया है, सुबह नहीं लिया था, अब लिया है। तो बोले हैं कि नहीं अब नहीं लेंगे खाना इसीलिए लंच नहीं बनाती हूँ मैं। कोई भी मतलब ज़्यादा हमारे यहाँ पे लंच करता नहीं है। सुबह हैवी नाश्ता होता है और वो थोड़ा सा लेट होता है, तो लेट ही हो जाता है, मतलब करने में 10 तो बज ही जाते हैं। तो इसलिए लंच का कुछ ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन आज इनको मैंने लंच नहीं दिया था, तो आज मुझे बनाना पड़ रहा है। बाकी मैं 2-4 फुलके गर्मी में तो सेक के ही रख देती हूँ, बच्चे खा लेते हैं, और वो भी कम से कम 2:30-3 पे खाएंगे, जब तक नहीं खाता है कोई भी। हाँ जी, तो अब मिली हूँ जाके, शाम के 4 बज रहे हैं। फिर वही झटपट से आई और आते ही फिर जो है खाना वाना बनाया, सिंपल ही बनाया था। दाल बनाई थी और रोटी बनाई थी, और जो है फिर बर्तन वगैरह किचन वगैरह सब करके पापा ने तो खाया ही नहीं था खाना, लंच उन्होंने नहीं किया, मना कर दिया था कि नहीं मैं नहीं खा रहा हूँ। और बस दोनों बच्चों ने इनका दिया था और मेरा आज फास्ट ही है। तो इतना सा हुआ था, और फिर बर्तन वगैरह क्लीन करके नहा धो के फिर से मैं लेट गई थी और सो भी गई थी। तो बस अब उठी हूँ क्योंकि शॉप पे भी जाना है, और मैंने सोचा कि उससे पहले क्यों ना आपके कुछ सवालों के जवाब दे दिए जाएं। एक सवाल तो कई बार आ चुका है, और सवाल तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं इस बीच में। जब से दीपिका आई है तो कुछ सवाल हैं जिनके मुझे आंसर करने हैं। लेकिन आज मैं अपने बारे में ही आपको बताने वाली हूँ, जो कि नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं तो उनको नहीं पता होता है, और जो मुझे पहले चैनल पे भी फॉलो नहीं कर रहे थे तो उनको भी ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। जो मेरे फॉलोअर्स हरिद्वार फैमिली ब्लॉग से हैं तो उनको तो पता ही है मेरे बारे में, लेकिन एक कमेंट तो लगभग कई बार आ चुका है, और कुछ को ये भी नहीं पता है कि मतलब जो बाद में ही जुड़े हैं कि मेरी सर्जरी किस चीज़ की हुई है, मुझे क्या हुआ है, और एक जो है कि खाना मतलब रोटी फुलके जो है वो भैया ही बनाते हैं क्या, तो मतलब इस तरह के ढेर सारे हैं। तो बस चलिए 1 बाय 1 करके जो है आंसर शुरू करते हैं, जवाब आपको दे देते हैं। सबसे पहले है कि आपकी कास्ट क्या है, आप कहाँ से हो। तो इसका जवाब, हमारी कास्ट जाट है, हम चौधरी हैं। और कहाँ से हैं, हम यूपी मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं, और जो है सिंपल जाट फैमिली, किसान फैमिली से हम हैं। तो मेरा जो ससुराल है वो भी प्रॉपर गांव में, और जो मेरा मायका है वो भी गांव में है। लेकिन जो मेरी शादी हुई थी वो गांव में नहीं हुई थी, मुजफ्फरनगर में हुई थी। तब जो है, अभी तो हम फिलहाल हरिद्वार में, आप बोलेंगे तो अब तो आप हरिद्वार में हो, तो अभी हम हरिद्वार में हैं। लेकिन जो मेरी शादी हुई थी वो मुजफ्फरनगर में हुई थी, क्योंकि पापा ने वहीं पे अपना मकान घर बनाया हुआ था। लेकिन अब हम यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं करीब 13 साल पहले। तो हम 13 साल से हरिद्वार में हैं, और जो है तो ये तो आपको पता लग ही गया। और जी जो नए जुड़े हैं उनके सभी बता देती हूँ अपने बारे में। तो मैं जो है अकेली हूँ, अकेली बहन हूँ, 2 मेरे भाई हैं, मतलब मेरे मायके में, और अभी मिल ही चुके हैं छोटे भाई भाभी से, तो आप विकास और दीपिका से, जो कि इंग्लैंड में रहते हैं। और जो है मैं बहू भी अकेली हूँ, देवरानी जेठानी नहीं है, मेरे हस्बैंड अकेले ही हैं, और 2 मेरी नंदे हैं, जो कि एक मेरे पास ही रहती है, जिनका थोड़ा सा जो है माइंड डिस्टर्ब है, तो वो इस तरह से मेरे पास ही है। वो इसलिए शादी वगैरह उनकी नहीं हुई है, और वो हमें मतलब मेरे हस्बैंड में से और एक और जो मेरी नंद है उनसे बड़ी है। तो ये हमारी फैमिली है। एक जो मेरी नंद है, सिस्टर इन लॉ, बीच वाली, मतलब बड़ी बहन से छोटी और इनसे बड़ी, मतलब हमसे दोनों बड़ी हैं, उनकी शादी हो रखी है, वो अपना मुजफ्फरनगर में ही है। हाँ जी, तो अब मुझे क्या हुआ है
और भैया खाना क्यों बनाते हैं, मतलब जिन्होंने वो वीडियो देखी है उस टाइम की तो नहीं है पूरी जानकारी, तो उनके लिए बता देती हूँ। मेरी सर्जरी हुई थी करीब 1.5 महीना पहले। गोल ब्लैडर मेरा जो है रिमूव हुआ है, उसमें स्टोन था, तो वो मेरी सर्जरी हो रखी है, इसलिए जो है मेरा परहेज चल रहा था काम करने का। तो आपने देखा कि किचन में ये इन्होंने पहले कुछ टाइम काम किया, अब तो मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ मैं ही, लेकिन पहले इन्होंने किया और तब के आपने वीडियो देखी। और एक कमेंट ये भी आता कि फुलके क्या भैया ही बनाते हैं? नहीं जी, भैया नहीं बनाते हैं, पहले बनाया उन्होंने कुछ टाइम, करीब 20-25 दिन उन्होंने बनाए हैं, फिर मैं बनाने लगी थी और अब तो पूरा मैं ही कर रही हूँ। तो ये मुझे हुआ था। और मेरी फैमिली जो है जॉइंट फैमिली है, सास मेरे नहीं है, मेरी सिस्टर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ मेरे पास रहते हैं, क्योंकि ये अकेले ही हैं, तो हमारी बस इतनी ही फैमिली है। 2 मेरे बच्चे हैं, श्रेया जिनको आप डेली ब्लॉग में देखते ही हो, 2 मेरे बेटे हैं, एक जो है 12th के एग्ज़ाम दे रहा है और एक 10th में आ चुका है। तो ये है जी। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आ रहा है वो कई बार आ चुका है कि जैसे कि मैंने बोल भी दिया कि पहले भी मेरी सर्जरी हो रखी है, 13 साल पहले मेरी 11 साल पहले मेरी सर्जरी हुई थी, तो वो किस चीज़ की हुई थी। वैसे तो मैंने नहीं बताया अभी तक, 2.5 साल करीब मुझे यूट्यूब पे हो गए हैं, और ऐसा मेरे पास जो है कमेंट आया भी नहीं था अभी तक। हालांकि कुछ जो पर्सनल व्हाट्सएप पर जुड़े होते हैं या जिनसे हम फ़ोन पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरा नंबर तो लगभग सबके पास ही होता है जिनको बात करनी होती है, तो मेरा नंबर दिया गया है बिज़नेस का, क्योंकि मैं बिज़नेस करती हूँ। और यूट्यूब पे मेरा एक चैनल जो है ये आप लोग देख रहे हैं, जिसको फॉलो कर रहे हैं, ये इज़ गुड लाइफ। इससे पहले मेरा चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग था, डेली ब्लॉग मैंने उस पर किए हैं, करीब क्या बोलूँ 1.25-2 साल इतने तो किए ही होंगे। और फिर मैं जो है उस पर बिज़नेस करने लगी हूँ, उसको मैंने सिर्फ बिज़नेस के लिए छोड़ दिया है, जिस पे मेरे फैब्रिक के वीडियो जाते हैं। तो दोनों आप जो है फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे कुछ परचेज़ करना है, मेरी जो वीडियो में है आपको कुछ भी पसंद आ रहा है तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यहाँ पे तो आप मुझे फॉलो कर ही रहे हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और जो है अब बात करती हूँ फिर उस क्वेश्चन की, जो कि मेरी 11 साल पहले किस चीज़ की सर्जरी हुई है। शॉर्ट में ही कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींच रही हूँ मैं, नहीं तो फिर वही है कि बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है। मैं हरिद्वार से हूँ और हम 13 साल से यहीं पे हैं, यहीं पे हमारा घर है और सब हम यहीं पे शिफ्ट हैं, गाँव में हम नहीं रहते हैं। और आप लोगों ने पहले भी देखा आए तो पहले भी इस तरह के कि आपको मतलब एक बार मैंने पहले बताया कि पहले मेरी सर्जरी हुई थी और ऐसे ऐसे जो है, पहले तो मम्मी भी आई थी, ये आए थे, वो आए थे, तो उस टाइम पे भी आया था शायद। और अब तो लगभग 3 बार आ चुका था कि किस चीज़ की आपकी 11 साल पहले सर्जरी हुई थी, आपने नहीं बताया, आपने नहीं बताया, आपने नहीं बताया, तो 3 बार आ चुका है लगते ही। तो आज मैं आपको बता देती हूँ। और रोज़ ना व्लॉग इतना बड़ा हो जाता है कि टाइम ही नहीं मिलता, तो इसलिए आज व्लॉग में मैं जो है बस मैंने चलिए आपको आंसर दे देती हूँ और ज़्यादा खींचते नहीं हूँ व्लॉग को, फिर बहुत बड़ा हो जाता है, अभी बोर हो जाते हो देखते देखते, अगर पहले मैं पूरा व्लॉग करूँ और फिर मैं बात करने बैठ जाऊँ। हाँ जी, तो 11 साल पहले मेरा ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ था। मेरा 11 साल पहले ऑपरेशन हुआ था यूट्रस का। तो जो मेरा यूट्रस है रिमूव हुआ था 11 साल पहले, क्योंकि उससे 3 साल पहले मेरी हालत बहुत ही ख़राब थी। 3 साल में बहुत ही ज़्यादा वाली बीमार रही थी। इस टाइम आप मुझे देखें और अगर 11 साल पहले की आप देखें, 11 साल पहले मैं क्या थी और अब बहुत मतलब ठीक हूँ, दिखने में हेल्दी लगती हूँ। और उस टाइम में उसके मतलब दीपिका की शादी को 13 साल हो चुके हैं, तो उससे लेकर और जब हम जो है 11 साल तक, जब मेरे उसके बाद ही सर्जरी हुई है मेरी, दीपिका की शादी, विकास की शादी हो चुकी थी, तो उस बीच में बहुत ही बीमार थी। दीपिका की शादी में मैं बीमार थी, तो मेरी हालत बहुत ही उस टाइम ख़राब रहती थी, बहुत ही ख़राब। और इतनी मतलब मैं पतली हो रखी थी और एकदम ब्लैक ब्लैक मेरा फेस हो रखा था, क्योंकि इस तरह की मुझे बीमारी थी, बहुत ही भयंकर वाली। और वो टाइम मैं याद भी नहीं करती हूँ, याद करती हूँ तो बहुत ही मतलब अपने आप ही मुझे डर लगने लगता है कि कैसा टाइम मैंने निकाला है, जबकि मेरे पास कोई भी नहीं था उस टाइम। 2 छोटे बच्चे, मैं, मतलब पूरी फैमिली। और बच्चा मेरा करीब जब से मैंने बीमार रहना शुरू किया था 1.5 से आप 3 साल का था, जब जो है मेरा सर्जरी हो चुकी थी। 3 साल का था अंश उस टाइम, और उससे लगा लीजिए आप बस अंश के जो है कुछ ही टाइम, 2.5 साल तो आप लगा ही लीजिए। बीमारी थी तो पहले से ही, बहुत पहले से थी, लेकिन 2 साल तो बहुत ही भयंकर वाली रही है।
तो आप लगा सकते हैं कि अंश 1 साल का रहा होगा, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 का हुआ। तो मतलब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मैं बीमार रही। शरीर रहा करीब 5 से 6 से 7 साल तक के बीच में रहा उस टाइम में। तो इस तरह के बच्चे थे और इनका जो है एक तो बहुत ही छोटा, एक का स्कूल, और उसी टाइम हम हरिद्वार में शिफ्ट हुए थे। मतलब बहुत बुरा टाइम था वो हमारा। तो उस टाइम मेरी सर्जरी हुई थी। फिर जब बर्दाश्त नहीं हुआ और मतलब अचानक से फिर मुझे सर्जरी करानी पड़ी थी। बहुत टाइम निकाला, ऐसे ही बहुत टाइम निकाला। और इस तरह का था कि मुझे अचानक से जो है हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था और फिर शाम को फिर जो है घर आना पड़ता था। और ये क्या करते थे, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी जॉब भी नहीं थी इनकी, छोटी जॉब थी उस टाइम। हालांकि अभी भी कोई ज़्यादा हमारी मतलब वो नहीं है कि हम बहुत हाई फाई हैं, ऐसा नहीं है। तो उस टाइम पे रेंटेड हमारा घर था, उसमें रेंट भी देना होता था, मेरी बीमारी भी होती थी। और ऐसा नहीं था कि ये जो है छुट्टी ले सके। तो ये क्या करते थे, मुझे हॉस्पिटलाइज करके बच्चों को मेरे पास ही छोड़ के ये खुद जो है ऑफिस चले जाते थे। तो इस तरह के मतलब बहुत बहुत ज़्यादा बेकार वाले दिन हमने उस टाइम गुजारे हैं। बच्चे मेरे पास रहते थे, सिर्फ जो सिस्टर होती थी वहाँ की, उन्हीं के भरोसे सब रहता था। और फिर शाम को घर आना। तो जैसे नसों में इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो वो ड्रिप लगाई छोड़ देते हैं कि कल फिर लगने हैं। तो इस तरीके से मैं काम करती थी। हे भगवान, कितना बुरा टाइम था वो। तो फिर जो है सर्जरी हो गई, उसके बाद ठीक रही। और जो मेरी ये आप नज़र देख रहे हैं इतनी वीक हो चुकी है बहुत ज़्यादा, तो ये उसी की वजह से है, उसी का नतीजा है ये। अब हमारी एक बीमारी तो ख़त्म हो जाती है, दूसरी लग जाती है। और ये बात मैंने सुनी थी, तो आज आपके साथ ये भी मैं शेयर कर लेती हूँ कि हाँ, अगर हमारी कम एज में यूट्रस रिमूव होता है तो उसका असर हमारी नज़र पे पड़ता ही पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। और ये मैं देख चुकी हूँ। मुझे यहाँ सामने अगर कुछ जो मेरा टाइम आ रहा है वीडियो का, ये भी मैं नहीं पढ़ सकती हूँ बिना चश्मे के कि क्या टाइम आ रहा है। ना ही बिना चश्मे के मैं इतना क्लियरली अपने आप को देख पा रही हूँ कि मतलब जैसे देख लेते हैं ना कि कैसे लग रहे हैं, या कुछ नहीं देख पाती, मतलब क्लियर नहीं मैं कुछ भी देख पाती, सब धुंधला रहता है, इसलिए मैं चश्मा लगाती हूँ। कई बार मुझे अपने आप में मतलब बोरियत सी होने लगती है, या कई बार मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन क्लियर नहीं होता। तो इस हद तक मेरी नज़र जा चुकी है। पास की, दूर की थोड़ी ठीक है, दूर का अभी ठीक दिखता है, लेकिन पास का कुछ नहीं दिखता। तो ऐसा है जी, वो दौर ऐसा था। तो इस चीज़ का मेरा ऑपरेशन हुआ था। और उस टाइम पे 11 साल पहले काफ़ी जो है बड़ा ऑपरेशन माना जाता था उस टाइम पे वो। अब तो खैर कोई भी ऑपरेशन क्या बोलूँ, बड़ा है ही नहीं। अब तो हर इंसान का 99% लगा लो, 95 तो है ही कि सर्जरी सबकी हो ही रही है, किसी ना किसी चीज़ की, किसी ना किसी चीज़ की। तो ऐसा हुआ था। फिर भगवान की दया रही, बच्चे धीरे धीरे बड़े हुए, बच्चों की परवरिश हुई। और हाँ, बच्चों से याद आया, एक कमेंट इतने दिन पहले से आ रखा है, जब से जो है बच्चे मेरे ऑपरेशन से भी पहले जो है काम में हेल्प करते थे कि आपने बच्चों की परवरिश कैसे करी, हमारे साथ भी शेयर करो, हमें कुछ जो है हेल्प मिलेगी। जो जिनके छोटे बेबी हैं, वो वीडियो मैं अभी तक नहीं बना पाई। तो क्योंकि इसमें मैंने शायद पूछा था किसी अपने किसी ब्लॉग में, तो आपने कुछ मुझे कमेंट नहीं किया, तो फिर नहीं बनाया। तो आज मुझे बताइएगा, अगर इस तरह की भी मेरी जो है आपको जानना है मेरे बारे में कि मैं कैसे करती थी, कैसे बच्चों को किया, और मैंने कभी अपने बच्चे ट्यूशन नहीं भेजे हैं तो कैसे करती थी, तो वो सब आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो चलिए जी, फिर बातों को लेके बैठ जाऊंगी। वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी मेरे 10K कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि आपके बगैर मैं नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। और मुझे उम्मीद है कि जो है आप मेरी इसमें हेल्प करोगे, और सब्सक्राइबर मेरे जो है यूट्यूब फैमिली जल्दी बढ़ेगी, और आप मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन जाओगे। इसी के साथ मिलूंगी मैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट आने वाले प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।